तो मैं आलोक कुमार, और चलिए आज से हम भिन्न का टॉपिक चालू करते हैं। भिन्न एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एकदम बेसिक समझेंगे कि भिन्न है क्या, कितने प्रकार की होती है और इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, भिन्न को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो ये क्या है? ऐसी संख्या जो अंश तथा हर के रूप में लिखी हो। ऐसी संख्या जो अंश तथा हर के रूप में लिखी हो भिन्न कहलाती है। जैसे 7/25। अब यदि आप यहाँ देखें तो 7/25, 7/25, तो 7 क्या है? अंश, और 25 क्या है? हर। 7 क्या है? अंश, और 25 क्या है? हर। तो 7/25 क्या है? एक भिन्न है। एक्चुअल में ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं अपन। तो ऐसा लिखने का मतलब होता है कि इस 7 में अपने को 25 से क्या करना है? भाग देना है। इस 7 में 25 से अपने को क्या करना है? भाग देना है। तो ये भिन्न है। भिन्न मतलब ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी है वो क्या कहलाती है? भिन्न। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा मैं इस चैनल पे करवाऊंगा, और इस चैनल पे आपको सभी वीडियोस फ्री में प्राप्त होंगे। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी वीडियो के नीचे में मैं क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। आप घर में बैठे बैठे भी तैयारी कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 7/25 एक भिन्न है क्योंकि इसमें अंश और हर है। ठीक है, ठीक नीचे हम इसके आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 9/54। तो 9/54, 9 अंश है, 54 हर है। इसका मतलब 9/54 भी क्या है? एक भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम 27/2। तो 27 अंश है, 2 हर है। इसका मतलब 27/2 भी क्या है? एक भिन्न है। ठीक है, अब तो भिन्न मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ, ऐसी संख्या जो अंश तथा हर के रूप में लिखी हो भिन्न कहलाती है। जैसे 7 अंश 25 हर, तो ये भिन्न है। 9 अंश 54 हर, तो ये भिन्न है। 27 अंश 2 हर, तो ये भिन्न है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। भिन्न के प्रकार। तो भिन्न निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। तो देखते हैं कौन कौन सी हो सकती है। तो पहली है सामान्य भिन्न। सामान्य भिन्न का मतलब क्या होता है? ऐसी भिन्न जो अंश और हर के रूप में होती है। जैसे यहाँ देखिए 2 अंश है, 5 हर है, तो ये एक सामान्य भिन्न है। 27 अंश है, 4 हर है, तो यह भी एक सामान्य भिन्न है। ठीक है, तो ऐसे भिन्न जो अंश और हर के रूप में हो, ऐसे भिन्न जो अंश और हर के रूप में हो, तो वो क्या है? सामान्य भिन्न है। ठीक है, आगे देखो। दूसरा जो हम प्रकार बताते हैं वो बताते हैं मिश्र भिन्न। देखो, मैं फिर से कह दूं कि इंग्लिश मीडियम वालों का वीडियो अलग है, और दूसरी बात है इसके क्वेश्चंस पूरे आएंगे आपके। अभी हम केवल क्या कर रहे हैं? भिन्न के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। आगे वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 ऐसे करके रहेंगे, जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट के साथ साथ पूरे क्वेश्चंस भी मिलेंगे एग्जाम्स के। तो ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ग्रुप को ज्वाइन करना। अब पहली भिन्न तो हमने देख ली, सामान्य भिन्न जो अंश और हर के रूप में हो, जो अंश और हर के रूप में हो। दूसरी भिन्न होती है मिश्र भिन्न। अब आपने देखा होगा कई बार बुक्स में इस प्रकार का लिखा रहता है, पेपर्स में। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? देखो, 2 सही 4/6 कैसे पढ़ते हैं? 2 सही 4/6। एक्चुअल करते कैसे हैं? तो 6 दूनी 12, 6 का 2 के साथ गुणा, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, है ना।
तो इसका इस 6 का इस 2 के साथ गुणा होगा और जो भी आएगा उसके साथ 4 क्या होगा, प्लस होगा, मतलब जुड़ेगा। तो 6 दूनी 12, 12 4 16, तो 16/6 हो गया ये। तो इस प्रकार की यदि कोई भिन्न सही बटे के रूप में लिखी है, 2 सही 4/6 सही बटे के रूप में लिखी है, तो उसे हम कैसे भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, ये भी देखते हैं। तो यहाँ लिखा है 1 सही 2/3, 1 सही 2/3। तो इसको देखते हैं, तो क्या हो गया, 3 1 कम 3, 3 2 5, तो कितना हो जाएगा ये 5/3। तो 3 1 कम 3, 3 2 5, 5/3, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसका इसके साथ गुणा होगा और ये जो आएगा उसका 2 के साथ क्या होगा, प्लस होगा। तो ये हो गई मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न मतलब ऐसे भिन्न जो सही बटे के रूप में लिखी है वो मिश्र भिन्न होती है ना। आगे की वीडियोस में पूरे क्वेश्चंस भी आएंगे, ध्यान रखना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब अगली जो भिन्न का प्रकार होता है वो क्या होता है, दशमलव भिन्न। इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो दशमलव भिन्न क्या होती है, तो दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन या ऐसी भिन्न होती है जिसमें अंश और हर में से दोनों या कम से कम एक में क्या हो, डेसिमल पॉइंट हो। फिर से सुन लो, ऐसी फ्रैक्शन या ऐसा भिन्न जिसमें अंश या हर या दोनों में से कम एक जो हो वो उसमें क्या हो, डेसिमल पॉइंट हो। जैसे यहाँ देखो अंश क्या है 0.2 और हर क्या है 4, तो 0.2 मतलब अंश में क्या आ गया, पॉइंट, मतलब ये कैसी फ्रैक्शन है, कैसा भिन्न है, दशमलव भिन्न है। आई बात समझ में। अब यहाँ आ जाओ, तो इसमें देखो 0.12, इसको 0.12 नहीं पढ़ते ना नियम से, 0.12 पढ़ते हैं। तो 0.12/5 मतलब 0.12/5। तो ये कैसी फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसके भी अंश में क्या है, दशमलव है। तो दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न को कहा जाता है जिसके या तो अंश में दशमलव हो, या तो हर में दशमलव हो, या दोनों जगह पर दशमलव हो। लेकिन दशमलव का होना जरूरी है, तभी वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाएगी। ठीक, और भी देखते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है 4 बटा है ना 0.2, तो अंश में तो दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, लेकिन हर में देखो डेसिमल है, तो ये भी क्या होगी, डेसिमल वाली भिन्न अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ देखो 4.42/9। अब यह दिया हम हर में देखें तो डेसिमल नहीं है, लेकिन अंश में डेसिमल है, तो ये कैसा फ्रैक्शन होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा। और चिंता नहीं करना, दशमलव वाले अर्थात डेसिमल वाले नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, मतलब मैथ्स A to Z आपको और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। ऐसा करके मैं इस चैनल पर लेकर के आऊँगा और अपने नोट से ही पढ़ा दूंगा आपको पूरा। तो इसे ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना, अच्छे लगे तो ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना ताकि आपको सभी वीडियोस मिले। तो हमने क्या देखा, देखो हमने सबसे पहले भिन्न देखी, फिर हमने सामान्य भिन्न देखी, फिर हमने मिश्र भिन्न देखी, फिर हमने डेसिमल भिन्न भी देख ली। तो चलो देखते हैं, एक और प्रकार होता है भिन्न का, वो भी बताऊंगा आपको मैं। देखो अब जो चौथा प्रकार होता है, जो अगला प्रकार होता है, उसे कहते हैं वितत या लंगड़ी भिन्न। बोले सर ये तो नाम हमने नहीं सुना। तो आपने भिन्न का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसे भिन्न आपने देखी होगी। अक्सर एसएससी के, व्यापम के, पीएससी के, रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी फ्रैक्शन दे देता है, ऐसी भिन्न दे देता है और उसको सॉल्व करने के लिए बोलता है। जैसे देखो 2/3 प्लस, ये सही बटा नहीं है, याद रखना। सही बटा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगा हो रहेगा, है ना। सही बटा कब रहता है, जब यहाँ कुछ ना लगा हो। तो देखो 2/3, 2 + 3/9, 1 + 9/4। तो देखो ये अंश है, ये इसका हर है, फिर ये हर जो है ये अंश भी बना है और इसका हर 9 है,
फिर यहाँ 9 क्या है, हर भी बना है और अंश बना है किसका, 4 का। तो इस प्रकार की कोई भिन्न होगी जिसमें एक जो हर है वो दूसरे का अंश भी बन रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न कहते हैं। यहाँ देखो ये और लंबा है और ये बहुत लंबा भी हो सकता है ऐसा करके 10 डिजिट भी हो। मैं इस प्रकार की पूरी भिन्न, तो ये कैसे आता है, तो ये आता है सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये सब मैं कराऊंगा और इतने सिंपल मतलब लैंग्वेज में कराऊंगा कि आप वीडियो देख के ही कर लोगे, है ना। आपको उम्मीद है कि पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा भिन्न होती क्या है, अंश होता क्या है, हर होता क्या है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, सामान्य भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न क्या है, वितत या लंगड़ी भिन्न क्या है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। अब जो सेकेंड वीडियो आएगा वो सेकेंड वीडियो जो है उसमें मैं बड़ी भिन्न पहचानना, छोटी भिन्न पहचानना, भिन्नों को जोड़ना घटाना, मतलब सब कुछ एक प्यून की परीक्षा से लेकर के, चपरासी की परीक्षा से लेकर के आईएएस की परीक्षा तक में जितने भी प्रश्न आते हैं मैं अपने इस चैनल पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा और सरल से सरल भाषा में बताऊंगा, है ना। आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और ग्रुप को, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है उसे ज़रूर ज्वाइन करना, ताकि सभी वीडियोस मैं उस ग्रुप में डालता जाऊंगा तो आपको मिलते जाएंगे। आप अपने समय के अनुसार जब भी आप फ्री हों, जैसे बहुत सारे लोग जॉब पर्सन्स भी रहते हैं, तो जब भी आप फ्री हों अपने समय के अनुसार देख लीजिए, सीख लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो मैं आलोक कुमार आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।